नमस्कार दोस्तों, जी के संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम वैसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे अक्सर हर टेट की परीक्षाओं में इससे सवाल पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक है वो है मनोविज्ञान के सिद्धांत, व प्रतिपादक और उनके जनक के बारे में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल है उसे भी क्लिक कर लें, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप देख पाओगे। और आपका कोई भी क्वेरी हो तो मुझे 8010941280 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती तो डिसलाइक बटन प्रेस करें। और आपका वीडियो से रिलेटेड जो भी सुझाव हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि आपका सुझाव मेरे लिए बहुमूल्य है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो है वो है मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम वुंट। ठीक है, विलियम वुंट जो है मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात आप याद रखना, अगर मनोविज्ञान के जनक पूछा जाता है तो विलियम वुंट सही जवाब होगा, और अगर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछा जाता है तो विलियम जेम्स होंगे। तो ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे आइए, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो यहाँ जेम्स हो जाएंगे, विलियम जेम्स हो जाएंगे। उसके बाद प्रकायवाद संप्रदाय के जनक, तो प्रकायवाद संप्रदाय के जनक जो हैं वो विलियम जेम्स हैं। आत्म संप्रदाय की अवधारणा विलियम जेम्स के द्वारा दिया गया। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक थे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी टीईटी परीक्षा के लिए, इसलिए इसे आप याद रखेंगे। तीन चीज़ों यहाँ पे यहाँ तक अभी हमने पढ़ा, इसमें तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर बात आती है मनोविज्ञान के जनक के बारे में तो विलियम वुंट हो जाएंगे, अगर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की बात होती है तो विलियम जेम्स हो जाएंगे, और अगर शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात जब होगी तो एडवर्ड थॉर्नडाइक हो जाएंगे। उसके बाद बात आती है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, जो है ये भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो है वो भी थॉर्नडाइक ने ही प्रतिपादित किया था। संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादन किया गया। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा ही किया गया। ये सारे थ्योरी के जन्मदाता भी थॉर्नडाइक ही हैं। अधिगम का बंध सिद्धांत जो है इसे थॉर्नडाइक ने दिया। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। उसके बाद बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत जो है वो भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। उसके बाद बात आती है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है। तो जो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं वो एल्फ्रेड बीने और साइमन है। ठीक है, इनमें दोनों ने मिलकर प्रतिपादन किया था। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता जो है वो है अल्फ्रेड बीने ने ही बुद्धि परीक्षणों का खोज किया था। उसके बाद आता है एक खंड बुद्धि का सिद्धांत। तो एक खंड बुद्धि का सिद्धांत जो है वो अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया था, और जो दो खंड बुद्धि का सिद्धांत है वो स्पीयरमैन, और तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत है एपी स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। यानी कि एक खंड बुद्धि का सिद्धांत जो है वो अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया, बाकी दो खंड और तीन खंड बुद्धि का जो सिद्धांत है वो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। उसके बाद सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हमारे स्पीयरमैन है। बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत, बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत, जो त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत जो है वो गिलफोर्ड ने दिया। उसके बाद बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत जो है वो थर्स्टन के द्वारा दिया गया। उसके बाद बात करते हैं युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थर्स्टन ही हैं। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है।
तो क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक भी थर्स्टन ही हैं। ठीक है, थर्स्टन ने ही क्रमबद्ध अंतराल विधि को प्रतिपादन किया था। उसके बाद आता है समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक। तो समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादन जो हुआ था वो थर्स्टन और चेव के द्वारा किया गया था। उसके बाद आता है न्याय दर्श या प्रतिदर्श, जिसे वर्ग घटक भी बोलते हैं, बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये हमारा दिया गया थॉमसन के द्वारा। उसके बाद आता है पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व भी इसे बोल सकते हैं, बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये जो सिद्धांत है वो वर्ड एवं वर्णन के द्वारा दिया गया, वर्ड एवं वर्णन के द्वारा। उसके बाद तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तो तरल ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत है वो आर.बी. केटल के द्वारा दिया गया है। प्रतिकारक विशेषक जिसे बोलते हैं, सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत भी आर.बी. केटल के द्वारा दिया गया था, और प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक भी आर.बी. केटल ही हैं। ठीक है, बुद्धि का और बुद्धि ख का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो बुद्धि का और बुद्धि ख का जो सिद्धांत है वो डी.ओ. हैब के द्वारा दिया गया है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत जो है वो किसने दिया? तो बुद्धि इकाई का सिद्धांत जो है वो दो लोगों ने मिलकर दिया था, स्टर्न एवं जॉनसन। ठीक है, स्टर्न एवं जॉनसन के द्वारा दिया गया है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? जो आईक्यू हम लोग निकालते हैं, आईक्यू के जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? वो प्रतिपादन किया गया विलियम स्टर्न के द्वारा। विलियम स्टर्न ने ही बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र को प्रतिपादन किया था। उसके बाद है संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो जो संरचनावाद संप्रदाय के जनक हैं वो विलियम था टिंचनर ने ही। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादन किया था जीन पियाजे ने, और अगर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात होती है तो ये भी हुआ था जीन पियाजे के द्वारा। उसके बाद आता है मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता, ये हमारे हैं विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने ही मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता हैं। हार्मिक का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो हार्मिक का सिद्धांत जो है वो विलियम मैकडूगल ने ही दिया है। मनोविज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान है, किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था पोपोनोजी के द्वारा, पोपोनोजी ने कहा था। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया बी.एफ. सिकनर के द्वारा। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? ये किया गया बी.एफ. सिकनर के द्वारा। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा किया गया है। उसके बाद बात आती है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया आई.पी. पावलोव के द्वारा। ठीक है, आई.पी. पावलोव का मतलब इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये भी आई.पी. पावलोव के द्वारा दिया गया। ठीक है, उसके बाद प्रतिस्थापक का सिद्धांत, प्रतिस्थापक का सिद्धांत जो है ये भी इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा किया गया। प्रबलन का सिद्धांत जो है वो C.L. हल के द्वारा दिया गया है। उसके बाद आता है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया C.L. हल के द्वारा। उसके बाद सबलीकरण का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा C.L. हल के द्वारा दिया गया। संपोषक का सिद्धांत, संपोषक का सिद्धांत जो है वो भी C.L. हल के द्वारा दिया गया। चालक अंतर्नोद या प्रनोद बोले का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी C.L. हल के द्वारा दिया गया। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, जो अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत है वो कोहलर के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? ये किया गया कोहलर, वर्दिमर और कोफा। ठीक है, तीनों मिलकर किए थे। उसके बाद गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक, देखिए सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है एक कोहलर, वर्दिमर और कोफा के द्वारा किया गया, और गेस्टाल्टवाद जो है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक इन तीनों ने ही किया है, कोहलर, वर्दिमर और कोफा ने। ठीक है,
उसके बाद क्षेत्रीय सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत जो है वो कुर्ट लेविन के द्वारा किया गया। उसके बाद तल रूप, तल रूप का सिद्धांत जो है वो भी कुर्ट लेविन के द्वारा किया गया। उसके बाद जब ग्रुप की बात आती है, समूह गतिशीलनात्मक संप्रत्यय के प्रतिपादक, तो ये हैं कुर्ट लेविन, यही किए थे। ठीक है, उसे सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत जो है वो कुर्ट गुथरी के द्वारा किया गया था। साइन जो चिन्ह बोलते हैं, सिंबल का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया टॉलमैन ने। उसके बाद संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो संभावना सिद्धांत जो है उसके प्रतिपादक जो है वो टॉलमैन है।